हिमाचल प्रदेश ने राजनीतिक रूप से पिछले 4 सालों में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनका प्रभाव न सिर्फ राजनीतिक दलों पर बल्कि प्रदेश की आम जनता पर भी इसीलिए पड़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि कई बड़े नेता जैसे वीरभद्र सिंह, जीएस बाली इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, 4 सालों में दोनों ही राजनीतिक दलों की राजनीति ही बदल गई। लेकिन आज हम बात हिमाचल प्रदेश में भाजपा की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी और पार्टी के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की करेंगे कि पिछले 4 सालों में किस तरह की भूमिका उनकी हिमाचल प्रदेश के लिए रही। वे पार्टी से नेता विपक्ष की भूमिका में विधानसभा में बैठे हैं। मुकेश अग्निहोत्री किन परिस्थितियों में नेता विपक्ष बने, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर विकल्पों के ऊपर देखा जाता तो उस समय ठाकुर रामलाल, आशा कुमारी ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, धनीराम शांडिल जैसे नाम भी कतार में थे, जो कहीं ना कहीं नेता विपक्ष की भूमिका में नजर आ सकते थे। लेकिन राजनीतिक समीकरण अपने तरीके से बदलने वाले कांग्रेसी दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद उस समय जिसके साथ था, उसी नेता को विपक्ष की भूमिका में नजर आना था। यही कारण था कि वीरभद्र सिंह ने अपने सबसे करीबी विधायक मुकेश अग्निहोत्री को इस जिम्मेदारी के लिए चुना और उन्हें निर्विवाद नेता विपक्ष बनवा दिया। इसके बाद मुकेश की भूमिका किस तरह की विधानसभा में रही, इसके ऊपर लगातार चर्चा होती रही। लेकिन पत्रकारिता का भी लंबा अनुभव मुकेश अग्निहोत्री को रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं वे राजनीति खासी चतुराई से करते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी नेता विपक्ष के रूप में कहीं ना कहीं मुकेश अग्निहोत्री को मजबूत कर गई। समय के साथ साथ मुकेश अग्निहोत्री मुद्दों को और अधिक सशक्त रूप से विधानसभा में तो रखते नजर आए, साथ ही विधानसभा के बाहर भी जनता के बीच में आवाज बुलंद करने में सक्षम रहे। इन्वेस्टर मीट का पहला मुद्दा था जिस पर भाजपा की सरकार को उन्होंने घेरा भी कुछ ऐसे तरीके से गया कि आज तक उन सवालों के जवाब भाजपा सरकार नहीं दे पाई। जो घोटालों के आरोप उस समय नेता विपक्ष के रूप में मुकेश अग्निहोत्री ने लगाए थे और जिस इन्वेस्टर मीट की भाजपा दावेदारी पूरे देश में कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस मीट का हिस्सा बनाया गया था, उस इन्वेस्टर मीट में क्या लाभ हिमाचल प्रदेश को हुआ, उसका ब्यौरा आज तक जनता के बीच में नहीं पहुंचा। और कहीं ना कहीं मुकेश अग्निहोत्री इस मुद्दे को सफलता से उठा पाए थे। इसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में भाजपा के भीतर घोटालों का एक नया दौर शुरू हुआ और भाजपा के उस समय के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को उन घोटालों की एवज में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजीव बिंदल एक ही नाम था जो उस समय सामने आया। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कई तरह की खरीदों के घोटाले भी उजागर हुए। कोविड-19 के दौरान जब प्रदेश की गरीब जनता भी सरकार को पैसे दान कर रही थी, उन पैसों में भी घोटाले हुए। मुकेश अग्निहोत्री ने समय समय पर बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने विधायक समर्थकों के साथ जनता के बीच में इन मुद्दों को उजागर किया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में चुनावों का दौर आया और लोकसभा चुनावों में मोदी लहर में कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हालत हिमाचल प्रदेश में हुई और उसी के साथ हुए उपचुनावों में भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धराशायी हुई। लेकिन उस दौर को राजनीतिक रूप से मोदी लहर के रूप में जाना गया, जिसको वास्तविक स्वरूप से अलग रखा गया और कहीं ना कहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी इसी बात का प्रचार करते जनता के बीच में नजर आए। जब भी मीडिया इस हार को लेकर उनसे सवाल पूछती तो उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ मीडिया के सवालों के जवाब दिए और हार के लिए भी कहीं ना कहीं पार्टी की कमजोर स्थिति जिम्मेदार थी। इस बात को मानने से भी मुकेश अग्निहोत्री ने गुरेज नहीं किया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में अगला दौर शुरू हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनके इर्द गिर्द पूरे प्रदेश की राजनीति घूमती थी, वे बीमार हो गए। एक बार वीरभद्र सिंह ने इशारों में मुकेश अग्निहोत्री को सार्वजनिक रूप से डांट भी लगाई और यहां तक कहा कि अब कुछ लोग उस पुराने समय को भूल गए हैं जब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। और वीरभद्र सिंह के इस बयान के बाद लगातार उनके समर्थक उनके पास
फिर से पहुंचने शुरू हुए, जिनमें सबसे पहला नाम मुकेश अग्निहोत्री का ही था, जो सबसे पहले उनके पास पहुंचे थे और उन्होंने उनका न सिर्फ हालचाल जाना बल्कि नाराजगी का कारण जानने का भी प्रयास किया, जो कि एक वायरल वीडियो के रूप में उस समय खूब प्रचारित भी हुआ। इसके बाद वीरभद्र सिंह की तबीयत और अधिक खराब हो गई और बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। यहां से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में एक नई राजनीति शुरू हुई कि वीरभद्र सिंह के बाद अब कौन। इसको लेकर जब चर्चा गरमाने लगी तो कहीं ना कहीं मुकेश अग्निहोत्री भी इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खुद बन गए, क्योंकि नेता विपक्ष की भूमिका में थे। लगातार उन्हें चुनौती वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पार्टी के भीतर भी नेता विपक्ष के पद को लेकर मिलती रही, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी आवाज को बुलंद रखा और लगातार वे पार्टी को मजबूत करने और भाजपा को घेरने से पीछे नहीं हटे। और जब हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हाल ही में हुए तो उन चारों उपचुनावों में सबसे पहले इस बात को मुकेश अग्निहोत्री के साथ साथ उनके अन्य साथियों ने तय किया कि किसी भी तरह की गुटबाजी का संदेश इन उपचुनावों में पार्टी के भीतर है, उसे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और उस संदेश को लेकर सभी नेता एकजुट रहे। कांग्रेस पार्टी चारों की चारों सीटें जीत गई। हालांकि इस जीत का श्रेय किसी भी नेता ने अकेले लेने का प्रयास नहीं किया और सभी बड़े नेता, जिनमें मुकेश अग्निहोत्री के अलावा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर कौल सिंह, हर्षवर्धन चौहान, आशा कुमारी, सुधीर शर्मा, धनीराम शांडिल सहित सभी बड़े नेताओं को इस जीत का श्रेय दिया गया। इसके बाद पार्टी में मुकेश अग्निहोत्री के कद और जिम्मेदारी को लेकर चर्चा होने लगी और वीरभद्र सिंह के जाने के बाद उन्हें चुनौती भी मिलने लगी, लेकिन एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ का नमूना उन्होंने उस समय पेश किया और अपने पद को बचाने में कामयाब भी रहे और इसके साथ ही प्रदेश में भाजपा को हर मुद्दे पर विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह घेरने में भी कामयाब रहे। विशेष बात यह रही कि पार्टी के भीतर की गुटबाजी से भी उन्होंने खुद को अलग रखा और इसके साथ पुराने साथियों को जोड़ने में भी कामयाब रहे। मुकेश अग्निहोत्री की विधायक विक्रमादित्य ने भी जमकर सराहना की है। उन्होंने अपनी और मुकेश अग्निहोत्री की एक तस्वीर अपनी फेसबुक आईडी से साझा की है। इसके साथ ही लिखा है कि पिछले 4 साल में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश हित में सरकार की कमियों को उजागर करने और सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे बात प्रदेश के कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं, स्वास्थ्य विभाग और माइनिंग में बढ़ते भ्रष्टाचार की क्यों ना हो, हर मुद्दे को सकारात्मकता के साथ और विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ रखने का कार्य मुकेश अग्निहोत्री ने बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। शायद इसीलिए आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने अपना विश्वास उन पर जताया और पूर्व में अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद विपक्ष में रहते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर वे खरे उतरे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इसी तरह हम सब मिलकर प्रदेश की आवाज को उठाते रहेंगे और सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष उजागर करते रहेंगे। मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, आशीष बुटेल, विनय कुमार और विक्रमादित्य सिंह सहित पार्टी के बहुत से नेताओं को मजबूत करने के साथ चलाने में भी मुकेश अग्निहोत्री कामयाब रहे और इसी के साथ भाजपा को घेरने में भी कोई कसर अग्निहोत्री ने नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम रहा कि कांग्रेस हाईकमान ने भी पार्टी के भीतर कड़े दबाव के बाद भी आज तक मुकेश अग्निहोत्री पर विश्वास बनाए रखा और आज भी एक सफल नेता विपक्ष की भूमिका में काबिज नजर आ रहे हैं, जहां वे सीधी टक्कर भाजपा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दे रहे हैं।